संचालक महोदय, सबसे पहले तो आपको विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा क्योंकि आप जितनी खूबसूरती के साथ इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, वाकई बहुत ही अच्छे से आप कर रहे हैं। उसके साथ ही आज इस 26 जनवरी के कार्यक्रम में आपके स्कूल के प्रबंधक, प्रिंसिपल, जितने भी टीचर्स इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिए हैं और बड़ी संख्या में, क्योंकि आपके वहाँ कई कार्यक्रमों में आने का मौका मिला, जिस तरीके से आपके वहाँ बच्चे अनुशासन के साथ रहते हैं, उन बच्चों का भी मैं बहुत ही दिल की गहराई से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और क्योंकि आज हम 26 जनवरी एक त्योहार के रूप में पूरे देश में मनाने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे जो बच्चे आए हैं, सबसे ज़्यादा हम इसको एक त्योहार की तरह तो मनाएं, मगर आज के दिन हमें एक प्रेरणा भी लेनी चाहिए, क्योंकि जब हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, हमारे दिमाग में, मन में ये बात तो चलती है कि हम बड़े पढ़ लिख के बड़े अधिकारी बने, या कोई बड़ा बिजनेस करे, या प्राइवेट अपना ही कोई तमाम ऑप्शन है हमारे आपके पास। मगर जब हम 26 जनवरी के मौके पे आज यहाँ पर इकट्ठा हैं, तो हमें ये भी सोचने की जरूरत है कि जो हमारा खूबसूरत देश है, जहाँ पर कई जात, धर्म, कई बोली, भाषा और कई तरीके के लोग रहते हैं, यहाँ पर इस देश को, जो आज एक देश खूबसूरती से चल रहा है, जो इस देश में एक एकता की भावना है, इसको हम कैसे बरकरार रख पाएंगे? आपको मालूम होना चाहिए 26 जनवरी का दिन हम लोग इसलिए मनाते हैं हर साल, क्योंकि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी ये जाने कि आज ही का दिन था कि जब हमारे देश को हमारा संविधान मिला था। संविधान, क्योंकि जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, आप अपने घर में रहते होगे, तो कहीं ना कहीं घर में भी एक नियम कानून माँ बाप द्वारा, स्कूल में आपके टीचर्स, प्रिंसिपल द्वारा एक नियम कानून होता है कि इतने बजे आओगे, ऐसे क्लास में बैठोगे, ऐसे पढ़ोगे, अगर कोई दिक्कत होगी ऐसे अपनी दिक्कत अपने टीचरों को बताओगे, अपने पेरेंट्स को बताओगे। ऐसे ही जब देश चलाने की बात थी, तो हमारे देश के जो महानायक थे, जिनकी तमाम लोगों की तस्वीरें यहाँ पे लगी हुई हैं, इन्होंने लड़ झगड़ के एक साथ होके आजादी तो दिला दी, मगर बहुत बड़ी चिंता थी कि इस देश को चलाया कैसे जाए। तब हमारे देश के जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन हुआ, और कमेटी जिसने दुनिया के कई देशों के संविधानों का अध्ययन किया, और जो हमारा एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आज भारत सबसे मजबूत, सबसे खूबसूरत इसलिए कि चाहे कितना भी पैसे वाला आदमी, चाहे कितना भी गरीब आदमी, सबको एक वोट देने का अधिकार है। कोई भी पैसे वाला आदमी 2 वोट नहीं दे सकता। आपके वोट के अधिकार के इस्तेमाल से ही आज आपके बीच में, आप चाहे अपने बेटी की तरह समझ लो, अपने भाई के तरह समझ लो, आपकी ताकत की जो आपने अपने वोट का इस्तेमाल किया, उसी के माध्यम से यहाँ आपके बीच में खड़ा। तो ये वोट की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। तो इसका इस्तेमाल जब हम करें, तो निश्चित रूप से इसका ध्यान रखें कि जैसे मैंने कहा कि आप पढ़ाई कर रहे हो, अपने भविष्य के बारे में सोचते हो, तो जब वोट का इस्तेमाल हो, तो हमारे देश का भविष्य भी उस वोट के अधिकार से जुड़ा हुआ रहता है। वो सिर्फ एक वोट नहीं है, वो हमारे आपके आने वाले पीढ़ियों की भविष्य है। कल को हमारा आपका जीवन कैसा होगा, उसको भी तय वो वोट का अधिकार करता है। इसीलिए आज के मौके पे आपको बहुत ज्यादा राजनीति की तरफ नहीं ले जाऊंगा, मगर आपसे ये निवेदन जरूर करता हूँ कि आप सब लोग मेहनत से, ईमानदारी से पढ़ाई करो, अपने जीवन के बारे में, अपने परिवार के बारे में चिंतन जरूर करो, मगर उसके साथ साथ अपने देश के बारे में भी सोचने का समय निकालो।
आज हमारे देश में बहुत ही कठिन परिस्थितियों से हमारा देश गुजर रहा है। ये कहने में यहाँ कोई गुरेज नहीं है कि आज देश में जिस तरीके की सरकारें आ गई, आपने देखा आज सरकारों को भी नियम बनाने के बाद उसको विड्रॉ करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अहंकार दर्शाता है। तो आज के मौके पे आपसे यही निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आप सब लोग मेहनत ईमानदारी से पढ़ाई करो और अपने साथ अपने देश के बारे में भी सोचो, जिससे हमारे जो महापुरुष थे, जिन्होंने बहुत ही अपना जीवन लगा के उन्होंने अपना देश को अपना परिवार समझा, अपना माँ बाप समझा, और तब जाके हमें आज़ादी मिली, हमें एक संविधान मिला है। और उस संविधान को किस तरीके से हम बचा पाए ये भी सोचने की जरूरत आज के मौके पे है। इन्हीं सब बातों के साथ एक बार पुनः क्योंकि आज के दिन कई सारे स्कूलों में कार्यक्रम है, कई सारी जगह होके आया हूँ, अभी कई सारी जगह जाना है। तो यहाँ पर जो बच्चों ने कार्यक्रम तैयार कर रखा है, आप सबके कार्यक्रम देखने का मौका तो नहीं मिल पा रहा है, ये मेरा दुर्भाग्य है। मगर आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, आगे फिर कभी जब मौका मिलेगा तो बैठ के आप सबके कार्यक्रम को निश्चित रूप से देखने का काम करूँगा। और जितने लोग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं उनको, और जितने लोग नहीं भी दे रहे, आप सबको बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं कि आप सब ने बहुत ही मेहनत से और जिस तरीके से जो अनुशासन का प्रदर्शन आपने किया है, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। इन्हीं सब बातों के साथ एक बार पुनः इस स्कूल के प्रबंधक को, टीचर्स को, जितने भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिनका भी योगदान रहा है, आप सबको दिल की गहराई से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।